हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ पार्ट 1 10th क्लास इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स पार्ट 1 10th क्लास का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, उसके बारे में नॉलेज लेने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशंस हम ऐसे दे सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 called a linear equation in two variables. linear equation in two variables का अर्थ होता है दो इक्वेशंस होते हैं। कितने इक्वेशंस होते हैं? दो इक्वेशंस होते हैं और उन दो इक्वेशनों में डिग्री क्या होती है? ओनली 1। अब डिग्री क्या है? पावर। डिग्री क्या है? पावर। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का नॉलेज लेना है, तो उस समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 जिन टू इक्वेशंस का डिग्री ओनली 1 होता है उसे लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कहा जाता है। यहां पे मैंने एग्जांपल की तौर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल क्या होता है? डिग्री क्या होता है? ओनली 1। उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। क्या है? जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c। जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो कुछ नहीं है बोले तो 1 है, कुछ नहीं है बोले तो 1 है। तो हमें इसके बारे में एक ही जानकारी रखनी है। कौन सी? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहा तो इक्वेशंस 2 होते हैं, कंटेन्स एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। देखो x और y ये अलग अलग 2 वेरिएबल्स है। ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और डिग्री ऑफ ईच टर्म, और ईच टर्म की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस जनरल फॉर्म में a b c ये क्या है? रियल नंबर है। और a and b not 0, not equals to 0 at same time। a और b सेम टाइम में 0 नहीं हो सकता। ऐसे हमें नॉलेज मिला है इस इंफॉर्मेशन से। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, आ रहा है। अब हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल बोले तो यहाँ पे हम सॉल्व आउट नहीं कर रहे हैं, कैसे होते हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के। देखो 5x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है। क्या है यह?
यह इक्वेशन है और ये इक्वेशन कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है। और टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, x और y एक वेरिएबल्स है, x और y ऐसे टू वेरिएबल्स जिसका डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब 5m² प्लस 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं ये देखने के लिए हमें डेफिनेशन को थोड़ा मेमोराइज करना है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, है इसमें टू वेरिएबल्स है, कुछ हद तक यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है। मगर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे दी हुई है, क्या है, जिसका डिग्री 1 हो। मगर यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। 40a² प्लस 5b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यह भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो मुझे कहने का ऐसा है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वही होता है जिसका डिग्री 1 होता है। जो टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं वहां पे हमें वहां पे जो वेरिएबल दिए हुए होते हैं उनका डिग्री 1 हो, और ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नॉलेज लेना है, और वही हमारे टेक्स्ट बुक में लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें वहां पे एक चार्ट दिया हुआ है, और उस चार्ट में कहा गया है कंप्लीट द टेबल। क्या कंप्लीट करना है, अमंग दीज, इसमें से कौन से लीनियर इक्वेशन है हमें बोलना है। चलो फिर देखते हैं। यह देखो 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है क्या, टू वेरिएबल्स है, m और n, ये अलग अलग टू वेरिएबल्स है। और हमारा डेफिनेशन क्या है, जिसका डिग्री 1 हो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल और 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12, m और n टू वेरिएबल्स है और उसका डिग्री क्या है, 1 है, इसीलिए क्या यह लीनियर इक्वेशन है। यस लिखना है। फिर यहाँ पे देखो 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है। फिर वेरिएबल, टू वेरिएबल तो है, x और y ये टू वेरिएबल्स है, मगर इसका कुछ नहीं है बोले तो क्या, 1 है। फिर यहाँ पे डिग्री कितना दिया हुआ है, स्क्वायर 1 है क्या, दोनों भी वेरिएबल का डिग्री 1 है क्या, नहीं है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी यहाँ पे देखो इन रूट 2x माइनस इन रूट 5y इक्वल्स टू 16, वेरिएबल 2 है और उनका कुछ डिग्री नहीं है बोले तो 1 है, डिग्री कुछ नहीं है बोले तो 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अभी यहाँ पर देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर देखने में तो टू वेरिएबल्स है, कितने हैं, टू वेरिएबल्स है और उसका कुछ डिग्री कुछ नहीं बोले तो 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अगर हमने उसमें डीपली देखा, कंसंट्रेशन किया, तो ये देखो ओनली 1 वेरिएबल है ये, x को तो देखो 0 और x में कुछ साइन नहीं है बोले तो 0 इंटू एक्स हो गया, 0 एक्सा 0, ये परफेक्टली 0 है। और ये वेरिएबल हुआ क्या, x से वेरिएबल हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए ये फोर्थ वाला 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने डेफिनेशन में क्या सीखा हुआ है, एन इक्वेशन which contains two variable and degree 1 is called as linear equation in two variables।
हियर एंड जनरल फॉर्म भी दिया हुआ था क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर a और b और c क्या है, रियल नंबर है और ये और b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एट सेम टाइम, एक ही टाइम में 0 नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर 0x है तो ये टर्म है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई फोर्थ वाला क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, वो टू वेरिएबल की कंडीशन में आ जाएगा, मगर डिग्री की कंडीशन में x और y कॉमनली हमें दिख तो रहा है और उनका कुछ डिग्री नहीं है बोले तो 1 है, ये भी दिख रहा है, पर यहाँ पर देखा जाए 0y अकॉर्डिंग टू दिस y तो नहीं 0 हो गया, फिर ये ओनली वन वेरिएबल, हमें वन वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखना है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होता, इसलिए यह भी क्या हो गया, नो हो गया। अभी देखो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखो 4xy माइनस 5y इंटू 8, देखो इसका 1 और इसका 2 मिला के इनका एडिशन हो गया स्क्वायर, तो यह भी नहीं है। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को नॉलेज में ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमने अभी इसके पहले क्या देखा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स लिखा है, वन फॉर्म का वन इक्वेशन। अभी यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब अर्थ क्या होता है, टू लीनियर इक्वेशंस, हाउ मेनी, टू लीनियर इक्वेशंस होते हैं, किसके साथ, टू वेरिएबल के साथ, टू वेरिएबल्स के साथ टू लीनियर इक्वेशन होते हैं सेम टाइम, एक ही समय पर ऐसे टू लीनियर इक्वेशन होते हैं टू वेरिएबल वाले, उसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, क्या, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है, एलिमिनेट करके उसका टर्म निकालना। तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, देखो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, यह एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ये दूसरा। देखो लीनियर इक्वेशन बोले तो व्हेन वी थिंक अबाउट, जब हम सोचते हैं दो इक्वेशन के बारे में सेम टाइम जो कि टू वेरिएबल होते हैं और लीनियर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया, सिंपल है। टू लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं और उनके बारे में हम सेम टाइम थिंक करते हैं या सेम टाइम एक ही साथ उन दोनों के बारे में सोच विचार करते हैं या सॉल्व आउट करते हैं, तब वो कौन से इक्वेशंस कहे जा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो फिर हम अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसा सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है 5x - 3y = 8, 3x + y = 2, ऐसे टू इक्वेशंस दिए हैं। जब टू इक्वेशन एट अ टाइम हम सॉल्व आउट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी बोला है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो सॉल्व आउट करेंगे, यह सॉल्यूशन है, पर गिवन एज इट इज लिखो 5x - 3y = 8, एज इट इज लिखो दिया हुआ, प्लस y = 2। अब हमारे पास कितने इक्वेशंस है, टू इक्वेशंस है, तो इक्वेशन नंबर डाल दो, 5x - 3y = 8, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड इक्वेशन फॉर्म होता है 3x + y = 2, यह हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी देखो वेरिएबल्स को चेक करो, क्या, वेरिएबल्स को चेक करो, यहाँ पर 5x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 3y है और यहाँ पर y है। तो हमें इक्वेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या
ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन सा तो एक टर्म हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस y को हम 3y बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3y बना सकते हैं। तो क्या मल्टीप्लाइंग बोले तो कम खत्म, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 we get what we get here you see क्या मिलता है हमें, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को तो 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3y इक्वल्स टू 3 2 जा 6। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये इक्वेशन एलिमिनेट हो गया है, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड की हमें जरूरत है। देखो 5x है वहां पर, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर -3y है और यहाँ पर +3y है। सेम टर्म में लाना जरूरी है। फिर सेम टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम टर्म हो और अपोजिट, सेम टर्म हो और अपोजिट हो माइनस प्लस वाला, तो क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। टर्म तो सेम है, क्या टर्म तो सेम है और साइन भी कैसे है, सेम है। साइन भी क्या है, सेम है। तब क्या करते, सबट्रैक्ट करके हम उसके साइन क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। फिर यहां पर देखो सेम टर्म एंड ऑपोजिट साइन, सो व्हाट वी डू, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तब एक सेंटेंस देना, क्या देना, एडिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बहुत सारे मैटर स्टेटमेंट देने के अलग अलग होते हैं मेथड्स। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कौन से इक्वेशन को ऐड कर रहे, 1 और 3। फिर फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखो 5x - 3y = 8। फिर यहाँ पर 9x + 3y = 6। यहाँ पर एडिशन कर दो। देखो -3y + 3y कट हो गया, एलिमिनेट में टर्म है ये। कौन सा टर्म है, एलिमिनेटिंग। एक वेरिएबल को हम टर्म एलिमिनेट करके उनके वैल्यूज निकाल के उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो -3y + 3y कट हो गया, 9 और 5 होता है 14 और x को x 8 और 6 हो गया 14। ये आंसर आ गया। फिर यहाँ पे therefore 14x = 14 है और ये 14 अपने ही जगह पर है, 14 अपने ही जगह पर है। इनटू को 14 डिवीजन में चला गया, 14 1 = 14, 14 1 = 14। तो हमें वैल्यू x की क्या मिला है, 1 वैल्यू मिली है x की। फिर अभी क्या करते हैं, x का वैल्यू मिल गया और हमें अब y का वैल्यू निकालने के लिए उस x की वैल्यू को इनमें से जो क्लियर इक्वेशन हमारे पास है किसमें भी डाल के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसको मेंशन करने के भी अलग अलग सेंटेंस होते हैं। कोई बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, कोई बोलते हैं पुटिंग। तो मैं सब्स्टिट्यूटिंग बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं, देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में उसकी x की वैल्यू फिलअप करना चाहोगे, उसमें चाहते हो कर सकते हो। मैं सेकेंड में कर रहा हूं, इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन यहां पर लिख लेना है 3x + y = 2। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या है, 3 को 3, x का वैल्यू हमने अभी निकाला है 1 + y = 2। देखो 3 1 जा 3 + y = 2। y अपने ही जगह पे है, 2 अपने ही जगह पे है। पॉजिटिव 3 साइड चेंज कर रहा है, -3 हो जाएगा।
फिर y इक्वल्स टू -1, 3 में से 2 चला गया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं। तो हमने अभी सॉल्व आउट किया हुआ है, तो फाइनल आंसर क्या दे सकते हो? तो फाइनल आंसर ऐसा दे सकते हो x, y इक्वल्स टू, x का वैल्यू हमारे पास 1 आया हुआ है और y का वैल्यू -1 आया हुआ है। ऐसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इजी है। इसी चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में पेज नंबर 3 पे सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है। वो सॉल्व्ड एग्जांपल ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र। हमारे उसमें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम कैसे है, एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिविटी टाइप ही सॉल्व करना है। तो देखो 3x + 2y = 29, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 5x - y = 18, यह सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर जब हम इक्वेशंस में अरेंज करते हैं तब हमें उन इक्वेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, उनके वेरिएबल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखो 3x है और यहाँ पे 5x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर -y है, कौन सा भी एक टर्म सेम नहीं है। हमें सॉल्व आउट करने के लिए एक वेरिएबल सेम लाना पड़ेगा, एक वेरिएबल को हमें सेम बनाना पड़ता है और बनाते समय, बनाने के बाद अपोजिट साइन वाले आ गए तो एडिशन करते और सेम साइन वाले हो तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो देखो 3x 5x, इसका कुछ हो नहीं सकता, इजी मेथड में हो सकता है, मगर यहाँ पे 2y है, इसको -y है यहाँ पर, तो इसका हम 2y बना सकते हैं। तो कैसा? मल्टीप्लाइंग बोलना है। क्या बोलना है यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो देखो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 5 2 जा 10x आ गया, y1 2 1 जा 2, ये 2y हो गया और यहाँ पे 18 2 जा 36 आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया? देखो यहाँ पर +2y है और यहाँ पर -2y। हमने अभी कहा है ना, एक टर्म सेम होना चाहिए और अपोजिट साइन का हो तो एडिशन करना है। देखो +2y और -2y, ये क्या हो गया है? अपोजिट साइन का हो गया तो ऐड हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, एडिंग इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो एडिशन हो रहा है, तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 3x + 2y = 29, अभी थर्ड वाला लिखना है। यहाँ पर 10x आएगा, यहाँ पर 2y, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है ना, 2y, फिर यहाँ पर 36 है। देखो यह +2y और -2y रिड्यूस आउट हो गया, 10x और 3x मिलाकर कितना x हो गया? 13x हो गया। फिर देखो 9 6 15:5 कैरी 1 हो गया, 3 2 5 और 6 हो गया, 65। 13x = 65, रफ वर्क देखो 13x = 65, x अपनी जगह पे है, 65 अपनी जगह पे, 13 डिवाइड में चला गया, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, तो क्या होने वाला है? x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट होने वाला है, तो क्या बोलना है? पुटिंग भी बोल सकते हो, पुटिंग the value of x equals to 5 in equation। दो देखो अभी कौन सा इक्वेशन है ये? 3x + 2y = 29, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये x है, x का बॉक्स है, x का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 है। तो देखो 3 5 जा 15 हो गया। फिर देखो 2y अपनी ही जगह पर है, 29 अपने ही जगह पर है। यहां पर देखो यह प्लस साइन है, प्लस साइन यहां वाला,
15 पॉजिटिव 15 इधर आएगा तो नेगेटिव 15 हो जाएगा। 2y अपने ही जगह पर है। 9 में से 5 चला गया 4 रह गया, 2 में से 1 चला गया 1 रह गया। देखो y अब यहाँ पे रफ वर्क है, क्या है 2y इक्वल्स टू 14। y अपने ही जगह पर 14 अपने ही जगह पे 2 डिवाइड में चला गया। 2 1 2 2 7 जो 14, तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया है 7। फिर x का वैल्यू हमारा 5 है और y का वैल्यू 7 है। इस तरह से हमने इस एक्टिविटी को भी सॉल्व आउट किया हुआ है। वेरी सिंपल। फर्स्ट वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करने को दिया था, उसी बेस पे हमें एक्टिविटी टाइप सेकंड में दिया है। अभी ये थर्ड में है। थोड़ा यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है। कौन सी? पहले तो देखो अरेंज करो, इक्वेशन के फॉर्म में इसे अरेंज करो। क्या है पहला वाला 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में 17x और ये 15y इक्वल्स टू 11, यह हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन को चेकआउट करो, जैसे हम चेकआउट करते हैं कौन सा तो एक कॉमन टर्म है क्या बाबा, x का है क्या y का है क्या। देख लो, देखो यहाँ पर 15x है और यहाँ पर 17x है, यहाँ पर 17y है और यहाँ पर 15y है। ऐसे यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है कि देखो 15x का 15y हो गया और 17y का 17x हो गया। बोले तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। क्या हो गए? कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते ना तो क्या करना, एक बार एडिशन करना और एक बार सब्ट्रैक्शन करना। कोएफिशिएंट जैसे चेंज हो जाते हैं ना, ऐसे 15x का 15y हो गया, 17y का 17x हो गया। कौन से भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब x का कोएफिशिएंट y को जाता है और y का कोएफिशिएंट x को जाता है, तब क्या करो, एक बार एडिशन करो एक बार सब्ट्रैक्शन करो। तो देखो कैसे होता है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एडिशन में अरेंज करना है 5x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 और 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। एडिशन कर लेना। 1 1 2 2 and 1 3 7 5 12 carry 1 3 32y प्लस x को x और ये भी 32 होता है। देखो 32x प्लस 32y इक्वल्स टू 32। तो इसका चेंजेशन क्या हो गया, देखो x रह गया है, y रह गया है और 1 रह गया है। कैसे रह गया ऐसा बोलने के बाद इसके ब्रैकेट में देना है डिवाइडिंग बाय 32। क्या? DIVIDING, डिवाइडिंग बाय 32। कौन से साइड को? बोथ साइड को हमने क्या किया है 32 से। रफ वर्क देख लीजिए, देख लो 32x प्लस 32y इक्वल्स टू 32, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 32। देखो रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ये 1 आ गया, तो क्या बच गया x प्लस y इक्वल्स टू 1। ऐसे हो गया है, इसलिए यहां पर ऐसे हो गया है। तो यह इक्वेशन क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अभी मैंने कहा ना जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। एक बार मैंने ऐड कर दिया, अभी हमें उन्हीं को ही सब्ट्रैक्ट करना है जो पहले है हमारे पास। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी यहां पर बहुत सारे तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, या तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू बोल सकते हो,
या तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ऐसे भी कह सकते हो, सब एक ही होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो सब्ट्रैक्शन में अरेंज करो। 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, फिर बाद में 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन नोटिस आउट करना है। कौन सा? नीचे वाला। नीचे वाले का जो साइन होता है ना, नीचे वाले ईच टर्म का साइन देख लेना, ईच टर्म का साइन देख लेना। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें ये नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। कब? सब्ट्रैक्शन करते वक्त। तो यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, तो ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। देखो 17 में से 15 माइनस नहीं होता, 15 में से 17 माइनस नहीं होता, पर 17 में से 15 माइनस होता तो क्या होता है? 2x होता है। फिर ग्रेटर नंबर कौन सा है? माइनस वाला, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 17 में से 15y चला गया तो 2y रह गया है। फिर ये फिर माइनस 15y है, ये प्लस 17y है तो प्लस वाला साइन आएगा। फिर 1 में से 1 चला गया 0, 2 में से 1 चला गया 1 और ग्रेटर नंबर 21 है, ऐसे आ गया है। फिर ऐसा आने के बाद हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसी के जैसा डिवाइडिंग, यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 32, तो यहाँ पर डिवाइडिंग बाय ओनली 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यह इक्वेशन हमारा फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे रीजन देना है ऐसा क्यों, तो ऐसे ही डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की ओर नहीं जाना है हमें इक्वेशन थर्ड यूजफुल है और इक्वेशन फोर्थ यूजफुल है। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। जब हम y को देखेंगे, y टर्म सेम है मगर सेम साइन है, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। y को लेकर के हम अगर सॉल्व आउट करेंगे, साइन दोनों का सेम है तो हमें माइनस करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी x को देखो, x एक प्लस वाला x है और एक माइनस वाला x है। जब अपोजिट साइड होते हैं ना, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन, तब हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देना है, क्या बोल के? एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद उसे अरेंज करना है एडिशन के फॉर्म में। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं। तो देखो पॉजिटिव x नेगेटिव x कट गया है, 1y और 1y मिलाकर 2y हो गया और 5 और 1 6 हो गया है। फिर 6 होने के बाद हमें अभी x का वैल्यू भी नहीं निकला, y का भी नहीं निकला। अभी पहले हमें y का वैल्यू मिलेगा, 2y इक्वल्स टू 6। y अपनी ही जगह पर है और 6 अपने ही जगह पर है, इनटू का 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y का वैल्यू हमें क्या आया है? 3 आया हुआ है। फिर अभी वैल्यू हम थर्ड में या फोर्थ में या किसी भी इसमें हम y का वैल्यू निकालकर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मींस पुटिंग भी बोल सकते हो। पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। फिर थर्ड में रख रहा हूं तो थर्ड का इक्वेशन लिख लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हमारे पास कौन सा वैल्यू है? y का वैल्यू है, फिल अप करो, x प्लस
3 इक्वल्स टू 1, फिर x अपने ही जगह पर 1 अपने ही जगह पर, पॉजिटिव 3 निगेटिव हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 में से 1 चला गया 2 और ग्रेटर नंबर का साइन दिया है x माइनस x इक्वल्स टू -2। तो फाइनल आंसर कैसे देना, x प्लस y इक्वल्स टू क्या, -2 और 3, इसका फाइनल आंसर हो गया है। तो ये सिंपल और आसान है। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिखाए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया हुआ है यूजिंग 3 एग्जांपल, यूजिंग 2 definitions etc. I hope student you understood this very well and I request you please subscribe to my channel. Thank you very much.